अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से जो है बुलंदोबांग दावे किए गए आईजी पंजाब की जानिब से कि पुलिस कल्चर को जो है तब्दील किया जाएगा, लेकिन फैसलाबाद में एक दो रोज़ के दौरान ऐसे वाक़यात सामने आए कि पुलिस एहलकार जो हैं शहरियों से एक तो रिश्वत वसूल कर रहे हैं, फिर उसके बाद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अलावा जुआ जो है खेलते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं पुलिस एहलकार फैसलाबाद में। इसी सारी सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां मुनव्वर इकबाल। मुनव्वर साहब, ये बताइएगा, पुलिस एहलकार जो है एक ग्वाले को जो है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, 1000 रुपये जो है उससे मुतालबा करते हैं, ले भी लेते हैं, उसके बाद मुअत्तल हो जाते हैं, फिर जुए में एक पुलिस एहलकार पकड़ा जाता है। तो ये सब चल क्या रहा है, इसके हवाले से ज़रा थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। ना ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है बल्कि पूरे पंजाब में है। अभी 2 रोज़ पहले जो है एक वीडियो जो है लाहौर की वायरल हुई है जिसमें वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 500 का नोट और दे दें। ठीक है, मेरा ख़्याल है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के रिश्वत लेगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और जो बिस्मिल्लाह के बगैर जो है रिश्वत लेगा उसको सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा। ये शायद कोई ऊपर से इस तरह की पॉलिसी है। जब सज़ाएँ जो हैं वो इस तरह की दी जाएँगी, अभी आप जो स्टोरी करके जाएँगे तो आपने सिर्फ इसका ना नीचे कमेंट्स पढ़ने हैं लोगों के। लोग यही कह रहे होंगे, अब लोगों को भी शऊर है इस है कि मौतली कुछ नहीं होता, इनको नौकरी से फ़ारग करना है। बदकिस्मती हमारी इस डिपार्टमेंट की ये है कि इनको नौकरी से मुअत्तल भी, नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाए, नौकरी से मुअत्तल भी कर दिया जाए। 6 माह, 3 माह, 1 साल बाद दोबारा ये बहाल होते हैं और मज़े की बात ये है कि दोबारा उन्हीं थानों के अंदर आके ये एसएचओ भी लगते हैं, तफ्तीशी भी लगते हैं, मुहर्रर भी लगते हैं। अगर कोई ड्राइवर वहाँ से मुअत्तल हुआ है या बर्खास्त हुआ है तो वो वापस आकर वहाँ पर ड्राइवर ही लगता है। जैसे आपने बात की है थाना कोतवाली के इलाके में जो एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ी सीट पर जो है हम उसको जूनियर अफ़सर कह सकते हैं। वो जो है मासूफ लाहौर हाई कोर्ट जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, जुआ खेल रहा था, वहाँ पे रेड हुआ, वहाँ से भाग गया। कुछ ज़राए कहते हैं कि वहाँ से भाग गया और अंदर की बात ये है कि उसको भगा दिया गया और बाद में उसको पकड़ा गया, पकड़ के जी अब जी उसको नौकरी नौकरी से जी हमने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किया, 2-3 माह बाद दोबारा जो है बहाल हो जाएगा। कल जो हमने स्टोरी की है जिसमें देखा है कि ग्वाला जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद उसको 1000 रुपया लेके उसको छोड़ा जा रहा है। उसमें जो एएसआई इम्तियाज़ था उसको मुअत्तल कर दिया, ड्राइवर और उसके साथ जो कांस्टेबल था उनको जनाब अली चार्जशीट कर दिया। अब मज़ीद इंक्वायरी होगी, उसके बाद तक कोई ना कोई सियासी अप्रोच आ जाएगी, फिर ये मुअत्तल होने वाला बहाल हो जाएगा, चार्जशीट जो है उसको टेबल के नीचे रख दिया जाएगा, फिर इधर ही नौकरी करेंगे। अच्छा सर, ये आजकल देखने में ये नज़र आ रहा है बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियाँ जो हैं शहरियों पर बड़े जुर्माने हो रहे हैं। हेलमेट है, टिंटेड ग्लासेस की कारें, जो शीशे हैं, पुलिस एहलकार या दीगर जो पैरा फोर्स के भी हमने देखा है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, क्या इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है कानून? अच्छा, जब ये सेफ सिटी आया था ना तो उस वक़्त यही दावे किए गए थे, बुलंदोबाज़ दावे जो वो किए गए थे। बाकायदा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि बगैर नंबर प्लेट के या गैर नमूना नंबर प्लेट जो है वो चाहे किसी आम शहरी की हो, चाहे किसी सरकारी डाले की हो या किसी भी चीज़ की हो, उनको जो है फ़ाइन जो है उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये तो दूर की बात नहीं है, ये तो हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। कल वाली जो है नंबर प्लेट जो है वो मोबाइल जो है बगैर नंबर प्लेट की थी। अब उसमें ये निशानदेही नहीं हो रही थी कि ये किस थाने की जो है मोबाइल है जिसने आगे उनसे ग्वाले से 1000 रुपया लिया है। वो तो बाद में पहले तो ये समझते रहे कि वो शायद थाना गुलाम अहमदाबाद, क्योंकि इलाका जो है वहाँ पे आगे 2-3 थानों की जो है हदूद बन जाती है। बाद में एंड में पता चला जी वो थाना सिविल लाइन का इलाका था। अब मैं यहाँ पे ये पुलिस की नेग्लिजेंसी तो अपनी जगह पे है, ट्रैफिक वार्डन की नेग्लिजेंसी अपनी जगह पे है। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि ये सेफ सिटी के कैमरे हमें जब बताते हैं 14,000 कैमरे लगा दिए, 15,000 कैमरे लगा दिए, अब यहाँ से हर चीज़ फ़िल्टर होकर गुजरेगी। यहाँ पे तो जिसकी बेचारे की मोटरसाइकिल चोरी हुए 4 साल हो गए, उसका चालान तो घर पहुँच जाता है। लेकिन ये जो पुलिस एहलकार बगैर नंबर के गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और मास्क भी पहने हुए हैं और लोगों से बता भी ले रहे हैं, लोगों के साथ डकैतियाँ भी कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को देखते नहीं है। अच्छा सर, लास्ट पे ये बता दें कि इदारों पे इदारे बनाए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा इदारा भी होना चाहिए कि जो इखलाकी तरबियत करे पुलिस एहलकारों की, या जिस तरह से ये बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं कि रिश्वत ली जा रही है और फुटेजेस सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद यही लोग जो हैं
उन्हीं थानों में, उन्हीं इलाकों में दोबारा तैनात कर दिए जाते हैं। इस पे लास्ट थोड़ा बता दें। मेरे ख़्याल से हमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं, वो पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत ज़्यादा जो महकमे बनाए गए हैं, वो महकमे जो हैं वो अपने तौर पर काम भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमने सीसीडी देखा, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अदारे भी बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अदारा ऐसा होना चाहिए जो इनकी नक़्ल-ओ-हरकत जो है उस पर मुकम्मल तौर पर निगरानी रखे। वैसे तो बहुत सारे अदारे हैं जो इनको पकड़ते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। मतलब एंटी करप्शन है, उसमें पता नहीं कितनी-कितनी लंबी इंक्वायरियाँ चलती हैं, कुछ भी नहीं होता। अपने इनके अंदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो इनको देखते हैं, लेकिन कोई जो है अमल दरामद नहीं हो सका। मेरे ख्याल से जो पकड़े जाते हैं, जैसे कल वाली वीडियो में देखा है, जुआ खेलता बंदा पकड़ा गया, इनको इतनी सज़ा तो कम से कम मिले, को इनकी तरफ देख के दूसरा पुलिस एहलकार को जुर्म ना करे। इस तरह का एक अदारा जो है, मेरे ख्याल से मोहतरमा मरियम नवाज़ को चाहिए कि लाज़मी बना दे। जी नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस और आरपीओ की जानिब से जो है आते ही फैसलाबाद में ये दावा किया गया था कि करप्शन जो है उनकी रेड लाइन है, लेकिन पुलिस एहलकार जो है वक्तन फ़वक्तन जो है अफसरान की रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और जो है अवाम की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो पुलिस एहलकार हैं खुद ही इन जराइम में मुलविस हैं, इनकी जो है इखलाकी तरबियत के साथ साथ इनको सख्त सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएँ।